यूजीसी में आरटीआई लगा दी है। 23 सितंबर को हमने आरटीआई लगाई है पतंजलि संस्थान के लिए कि क्या इनका नक्शा पास है, क्योंकि वहां हमारे मकान हैं, और अगर मकान है तो क्या एनओसी मिल गया है, और अगर नक्शा पास है तो भारत के 135 करोड़ जनता को दिखाए, क्योंकि अगर हमारे साथ अन्याय है और आपके साथ अन्याय है, इस अन्याय को बहुत अच्छे से लड़ा जाए। आज इस वक्त देवभूमि देहरादून उत्तराखंड में, और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, कुछ पेपर हैं और ये बताने के लिए कि जब हम कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे, ये मुकदमे की कोशिश 156(3) में आप देख सकते हैं। केशवानंद जुयाल, नवीन सेठी, अनिल यादव, श्रद्धानंद पति, मेरा नाम, और ये पतंजलि की ओर से एक कंप्लेन मेरे विरुद्ध, और केवल इसलिए क्योंकि पतंजलि के योग संस्थान पीठ के अंदर जिन लोगों का मकान है, उन लोगों के मकान को जो कष्ट है, एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते हमने उस मुद्दे को उठाया था। और राजू वर्मा जी, अच्छे से मैं ये नाम ले रहा हूं आज, राजू वर्मा जी, आप इस तरीके से 50 एफआईआर करने की कोशिश कर लो, हम डरने वाले नहीं। देखिए, रामदेव जी का खिलाफत मैं नहीं करता। पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा हो जाए, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान करे, तो क्या आप वो नुकसान सह पाएंगे? ये दिल्ली के वृद्ध महिला है जिन्होंने अपना पति को खो दिया इस सदमे में। उस घर को जहां इनके योग संस्थान है, वहां कई लोगों के मकान थे, और ये जो एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं, राजू वर्मा, मुझे बताने में खुशी हो रही है कि कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। निरस्त यानी सत्यमेव जयते। एक साधारण परिवार का लड़का रेबल आज अपने बड़े भाई संजय कनौजिया और कद्दू, इन्होंने पतंजलि जो पीछे का बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग का मसला नहीं है, यहाँ तो केवल पतंजलि का मैं बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, जो हरिद्वार में जहाँ पे इनका संस्थान है, उस संस्थान में 5 लोगों के मकान है जिनके मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकिन हमारी जीत, भारतीय लोगों की जीत, और इतने बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोगों को हराने में हम सक्षम होंगे। ये वही संस्थान है जिनके ऊपर 7 करोड़ का पेनल्टी हुआ है जब हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ा है, और ये वही राजू वर्मा है जो पतंजलि के जिम्मेदार ऑफिसर है, जीपी होल्डर भी होंगे शायद। इन्होंने बोला था वहां किसी का मकान नहीं है, कद्दू जी, इन्होंने बोला था किसी का मकान नहीं है, और आज इस एफआईआर में जो वो करना चाह रहे थे मेरे विरुद्ध और उन मकान मालिकों के विरुद्ध जिनके मकान को क्षति पहुंचाया जा रहा है, कब्जे किए जा रहे हैं, और जिनका मकान बर्बाद कर दिया गया, आज वो स्वयं हल्फनामे में कोर्ट में लिखते हैं कि वहां कुछ पुराने मकान है। तो अगर माननीय न्यायालय ने जी पहली जीत, अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए पत्रकार महोदय, अब हमारी लड़ाई नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। हमने यूजीसी में आरटीआई लगा दी है। 23 सितंबर को हमने आरटीआई लगाई है पतंजलि संस्थान के लिए कि क्या इनका नक्शा पास है, क्योंकि वहां हमारे मकान हैं, और अगर मकान है तो क्या एनओसी मिल गया है, और अगर नक्शा पास है तो भारत के 135 करोड़ जनता को दिखाए, क्योंकि अगर हमारे साथ अन्याय है और आपके साथ अन्याय है, इस अन्याय को बहुत अच्छे से लड़ा जाए। रामदेव को सरकार संरक्षण देती है, कैसा लगता है आपको? देखिए, आप एक बात बताइए, आज हमारे खिलाफ एफआईआर की कोशिश, लेकिन माननीय कोर्ट ने रद्द कर दिया, और ये कहा गया कि मैंने धर्म के विरुद्ध बोला। किसी के मकान को कब्जा करना क्या कोई धर्म का मुकदमा हो सकता है? कभी भी हो सकता है, कभी हो सकता है क्या? आप बताइए, क्या आप लोग स्वतंत्र लोग हैं? क्या ये उचित है कि लोगों के मकानों को कब्जा किया जाए? क्या आप धर्म के नाम पे आप लोगों के मकान कब्जे कर लोगे? ये पॉसिबल है क्या? ये लड़ाई है नवीन सेठी, सतीश सेठी, रेबल सदानंद, हम लोगों को चाहे आप कुछ भी कीजिए, कितने ही एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन हम ये लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। अभी पहली जीत हुई है, अब आरटीआई के द्वारा, यूजीसी के द्वारा इनके संस्थान के हमने आरटीआई लगा दिया है। आगे की जीत भी आप लोगों के बीच होगी। संरक्षण है सरकार का, ऐसा लगता है? 101% संरक्षण है। लोगों के मकान में सीएम के पोर्टल में हमने कंप्लेन किया,
और वहां पे ये कंप्लेन को हटा दिया गया, लिखा गया कि ये लंबा प्रसारण है। क्या आपने समाधान कर दिया? धामी जी ने बोला था हम करेंगे, क्या किया आपने? आपने कंप्लेन को सीएम के पोर्टल से हटा दिया, क्योंकि बाबा रामदेव जैसे लोगों के सामने एक अग्नि से मध्यम वर्ग के परिवार के जो लड़के हैं उनकी हैसियत क्या, लेकिन ये विचारधारा हम बदल के दिखाएंगे और ये लड़ाई में जीत के दिखाऊंगा। ये रेबल का वादा है। रेबल के आंदोलन को लोग समर्थन दे रहे हैं, कैसे अब इसको आगे बढ़ाएं? देखिए, मेरे समर्थन में यही लोग हैं। मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता। यही परिवार है, जैसे वो गाड़ी में मेरे भाई रुके, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। ये है रेबल की ताकत, ये है आप लोगों की ताकत, ये है प्रजातंत्र की ताकत, ये है पत्रकारिता की ताकत। स्वतंत्र पत्रकार स्टूडियो में बैठ के इंटरव्यू नहीं करेगा, वो सड़क में बैठ के इंटरव्यू करेगा। हमने इन्हें सड़क से संसद भेजा और मैं संजय जी ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस मुद्दे को उठाया था देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में, और बड़े भाई है और एक नमक क्रांति की शुरू कर रहे हैं कल से। इन्होंने बोला एक चुटकी नमक देश भर के करप्शन के खिलाफ। आप एक चुटकी नमक दीजिए, आपके क्षेत्र में कोई भी करप्शन होगा हम लड़ेंगे, चाहे जेल जाना पड़े चाहे मरना पड़े। आप लोग हमें आवाज दे के पूछिए, समर्थन आपको देंगे। गलत बात तो गलत बात, तो चोरी और ऊपर सीना चोरी। आपने मकान कब्जा रखे, फिर आप कहते हो मेरे पास धोती के अलावा कुछ नहीं। ऐसा मोदना धन से किसके लिए प्यार? मैं तो कहता हूँ अगर आज औलाद होती तब भी मान लेते, लेकिन उन गरीब औरत का मकान कब्जा करके जिसने अपनी जीवन भर की कमाई लगाई है। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं ऐसी मंशा क्या है? ऐसे कौन सी रईस बनने की होड़ में लगे हुए, सबका धन इकट्ठा करके आपने वर्ल्ड में रईस बनना है, तो वैसे ही खून चूस लो लोगों का। क्या देश का शुरुआत, क्या देश की चेतना के नाम पे लोगों के प्रॉपर्टी पे कब्जे होंगे? क्या फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का भय दिखा के हमें अपने घर से बेघर किया जाएगा? ये एक भारतीय की लड़ाई नहीं है, देश में तमाम उन लोगों की लड़ाई है जो आज कहीं लड़ने का प्रयास कर रहा है और जो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है। आज वो या नक्सलवादी है, या देशद्रोही है, या खालिस्तानी है, या किसान खालिस्तानी है, या हम खालिस्तानी है, या पत्रकार जेल भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के विरुद्ध बोलने का मतलब देश के विरुद्ध बोलना है। हम इस प्रकरण के विरुद्ध लड़ते हैं और अगर इसमें मृत्यु को प्राप्त हो तो भी हमें डर नहीं है, लेकिन हम कब्जे नहीं होने देंगे। और ये जो बोर्ड आप देख रहे पीछे का, इनके साथ नवीन शेट्टी का पूरे परिवार को थैंक यू। देखिए, ये है समर्थन हम लोगों को, देखिए ये है समर्थन लोगों को। देखिए पूरी भीड़ आप देखिए, ये पूरे लोग रुकते हैं, ये हमारा समर्थन है जो पीछे आप देख रहे हैं। ये हम लोगों ने कमाया। क्या मैं उनको जानता था? क्योंकि हक की लड़ाई की बात है और हक के लिए तो चाहे मरना पड़े, हक लेके रहे। आइए 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 जी। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी पहली जीत हुई है। जो एफआईआर करने की कोशिश की गई थी, आज माननीय कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। ये भारतीयों की जीत है। पतंजलि संस्थान के विरुद्ध हमारी लड़ाई आगे तक रहेगी और इंसाफ हम लेके रहेंगे। एक विधवा महिला के प्रॉपर्टी को हम कब्जा नहीं होने देंगे। होने देंगे आप लोग? नहीं सर। होने देंगे आप लोग? क्या देश में अवैध कब्जे जायज रहे हैं क्या? ये है भारत की ताकत आपके बीच, आपके लिए समर्पित। जी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।